आपकी उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पाना है जो रूह का मसा यीशु की हजूरी में आ, पाना है जो रूह का मसा यीशु की हजूरी में आ, पाना है जो रूह का मसा यीशु की हजूरी में आ, पाना है जो रूह का मसा यीशु की हजूरी में आ, अभी जा देर न लगा, 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 यीशु की हजूरी में आ, पाना है जो रूह का मसा यीशु की हजूरी में आ, पाना है जो रूह का मसा यीशु की हजूरी में आ, अभी जा देर न लगा, 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 यीशु की हजूरी में आ, पाना है जो रूह का मसा यीशु की हजूरी में आ, पाना है जो रूह का मसा यीशु की हजूरी में आ, खोल देगा तेरे वास्ते पाखरू सब तेरे रास्ते, 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 देख फिर होता है क्या यीशु की हजूरी में आ, देख फिर होता है क्या यीशु की हजूरी में आ, अभी जा देर न लगा, 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 यीशु की हजूरी में आ, पाना है जो रूह का मसा यीशु की हजूरी में आ, पाना है जो रूह का मसा यीशु की हजूरी में आ, तुझे ना कोई फिक्र और गम रहे, यहोवा का तुझ में दम रहे, तुझे कोई फिक्र ना गम रहे, यहोवा का तुझ में दम रहे, तुझे ना कोई फिक्र और गम रहे, यहोवा का तुझ में दम रहे, तुझे ना कोई फिक्र और गम रहे, यहोवा का तुझ में दम रहे, मिले तुझे रूह का मसा यीशु की हजूरी में आ, मिले तुझे रूह का मसा यीशु की हजूरी में आ, अभी जा देर न लगा, 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 यीशु की हजूरी में आ, पाना है जो रूह का मसा यीशु की हजूरी में आ, पाना है जो रूह का मसा यीशु की हजूरी में आ, खोल देगा तेरे वास्ते
होता है क्या, यीशु की हजूरी में आ। देख फिर होता है क्या, यीशु की हजूरी में आ। देख फिर होता है क्या, यीशु की हजूरी में आ। देख फिर होता है क्या, यीशु की हजूरी में आ। अभी जा देर न लगा, अभी जा देर न लगा, अभी जा देर न लगा, अभी जा देर न लगा। यीशु की हजूरी में आ, पाना है जो रुका बसा। यीशु की हजूरी में आ, पाना है जो रुका मसा। यीशु की हजूरी में आ, पाना है जो रुका मसा। यीशु की हजूरी में आ, पाना है जो रुका मसा। यीशु की हजूरी में आ। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। सिंगनपुर चर्च जोरदार ताली बजाएं, जोरदार जोरदार यीशु के लिए जोरदार ताली। हालेलुया, जोरदार उसकी नारा भी लगाएं, जोरदार हालेलुया। स्पेशल नारा यीशु के लिए होनी चाहिए। हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। प्रभु कर रहे कि नहीं बड़े बड़े काम। हालेलुया। सिंगनपुर और पूरे क्षेत्र बचाए जाएंगे यीशु के नाम में। मैं भविष्यवाणी करता हूँ इस एरिया के लिए, यीशु के नाम से एक एक लोग निकाले जाएंगे, एक एक लोग उद्धार और शांति को देखेंगे, एक एक लोगों की घराना बचाया जाएगा यीशु के नाम में। बोलो आमीन। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और स्वर्ग परमेश्वर का धन्यवाद करें और वर्शिप करें। हालेलुया। खोल देगा तेरे वास्ते, यस बोलो बोलो। पाखरू सब तेरे रास्ते, और रास्ता खुलने वाला है। खोल देगा तेरे वास्ते, पाखरू सब तेरे रास्ते। खोल देगा तेरे वास्ते, पाखरू सब तेरे रास्ते। खोल देगा तेरे वास्ते, तेरे रास्ते। देख फिर होता है क्या, यीशु की हजूरी में आ। देख फिर होता है क्या, यीशु की हजूरी में आ। अभी जा देर न लगा, अभी जा देर न लगा, यीशु की हजूरी में आ। पाना है जो रुका मसा। यीशु की हजूरी में आ, यीशु के पाना है जो रुका मसा। यीशु की हजूरी में आ, पाना है जो रुका मसा। यीशु की हजूरी में आ, पाना है जो रुका मसा। यीशु की हजूरी में आ। तुझे अपने हाथों को उठाएं और स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। ओ रिबा अंदुरिया लबा शबद रबलबा रिकांदुरिया रबलबा शबलबा। पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए रास्तों को खोल रहा है, पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए आशीषों को खोल रहा है, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे लिए बरकतों को खोल रहा है, परमेश्वर का अभिषेक तुम्हारे घर उतर आ रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। तुम्हारे आशीषें खुल रही है, तुम्हारे आशीषें खुल रहा है, तुम्हारे बंधनें टूट रही हैं, बीमारियां जा रही हैं, दुष्ट आत्माएं जा रही हैं, सताने वाली आत्माएं जा रही हैं। हर एक स्पिरिट तुम्हें छोड़ के जा रहा है, वो अंधकार के शक्तियां छोड़ के जा रही है, वो तुम्हें सताने वाली आत्माएं छोड़ के जा रही है। मैं तुम्हारे लिए रास्तों को खुलते देखता हूँ, मैं तुम्हारे लिए आशीषों को खुलते देखता हूँ। चर्च
आज तुम्हारे लिए रास्ता खुलने वाला है चर्च। आज तुम्हारे बंधन टूटने वाला है चर्च। आशीषें खुल रही है। रिसीव करो चर्च, सिंगन पर रिसीव करो। परमेश्वर की आत्मा अभिषेक कर रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी मैं आपका धन्यवाद करता हूं मेरे पिता। मेरे लोगों के ऊपर अपने दया वाला हाथ, आशीष वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, छुटकारा वाला हाथ उंडेल दे अभी इसी घड़ी। ब्लेस जीसस फादर नेम। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी मैं आपका वेलकम करता हूं। आप यहां पर अपने लोगों को छुड़ा रहे हैं प्रभु। आपको आपका धन्यवाद करते मेरे पिता। यीशु यहाँ पर है और आपके आशीषों को खोल रहा है। वो आपके बंधनों को तोड़ रहा है। वो आशीषें खुल रही है। मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करता हूँ कि परमेश्वर आज तुम्हारे लिए बरकतों को खोल रहा है। आज तुम्हें बरकतों में लेके जा रहे हैं। आज तुम्हें ब्लेसिंगों में लेके जा रहे हैं। वो हर असंभव आज के बाद संभव होते देखोगी। हर कठिनाइयों को सरलता में देखोगे। हर जुआ को, बंधन को टूटते देखोगे यीशु के नाम में। हर बीमारी को जाते देखोगे। हर दुष्ट आत्मा जो तुम्हें सुता रहा है वो तुम्हें छोड़ के जा रहा है। चलो निकल जाओ, चलो चलो। कैमरा मार, कैमरा मार, कैमरा मार, कैमरा मार। निकल जा, निकल जा, निकल जा। गंदी डेविल स्पिरिट छोड़ो, छोड़ो। यीशु के सामर्थ्य नाम से हुक्म देता हूं, कमांड करता हूं। कमांड, कमांड। निकला, निकला। गंदी बदरू आत्माओं निकलो, निकलो। अशुद्ध आत्माओं छोड़ो, छोड़ो परमेश्वर के लोगों को। छोड़ो अंधकार की शक्तियों, दुष्ट आत्माओं छोड़ो। जादू टोलों की आत्माओं निकलो। कैच फायर होली गोस्ट, फायर, 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 फायर। मैं बोलूंगा होली गोस्ट तुम फायर करना। पूरे चर्च फायर करो। बीमारी के ऊपर में, गरीबी के ऊपर में, दुष्ट आत्मा के ऊपर में फायर करना। मैं बोलूंगा होली गोस्ट तुम फायर बोलना। वो आग में जलेगा और नाश होगा। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। चलो 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 चलो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जल जाओ, जल जाओ। अंधकार की शक्तियां जल जाओ। दुष्ट आत्मा के काम जल जाओ। शत्रु की आत्माओं जल जाओ। हर स्पिरिट खत्म हो जाओ यहाँ से। परमेश्वर के लोगों को छोड़ के जा रहा है। पवित्र आत्मा का आग तुम्हें आज आजाद कर रहा है मेरे बहने, तुम्हें आजाद कर रहे हैं मेरे भाई। परमेश्वर का अभिषेक तुम्हें आजाद कर रहे हैं। आज सेम आप पर सुनी जाओगे। आज चंगाई को लेकर जाओगे, आज छुटकारा को लेकर जाओगे, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाए, इसमें हम आनंदित रहें। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करो। आज तुम्हें छुड़ाने के लिए जा रहे हैं। पवित्र आत्मा का धन्यवाद करो। यीशु का धन्यवाद करो कि आज तुम्हारे बंधने टूटने के लिए जा रहे हैं। वो बीमारी छोड़कर तुम्हें जा रहे हैं। वो सारे रसौली, पथरियां, हर एक प्रकार के ट्यूमर, गैस बनना, ट्यूमर बनना, हर एक प्रकार की शुगर का बीमारियां, कैंसर की बीमारियां, सब पैरालिसिस की बीमारियां छोड़कर जा रही है। छोड़ के जा रहे दुष्ट आत्मा वाली आत्माएं। हर एक नशे के स्पिरिट को मैं डांटता हूं यीशु के नाम में। मेरे जवान भाइयों को छोड़ो। नशे की गंदी दुष्ट आत्माओं निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ। फायर, फायर, फायर होली गोस्ट। रिबाला बाशा बाला बाना सा बने मेरी में। ओह थैंक यू जीसस। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ में, एक चादर के समान। कुछ पल वर्शिप करो। बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। बोलो। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। वो दुगना और ताजा दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा वो
दे। अभिषेक आ रहा है। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। वो दुगना और ताजा वो अभिषेक आज मुझे दे। वो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा वो अभिषेक आज मुझे दे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं बहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं बहू तेरे जैसे। वो दुगना और ताजा वो अभिषेक आज मुझे दे। वो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा वो अभिषेक आज मुझे दे। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। वो दुगना और ताजा और परमेश्वर का अभिषेक तुम्हें छुएगा भी, और वो अभिषेक वो आग बनकर उतरने वाला है अभी। वो आग बनकर उतरने वाला है। 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 चोच आग बनकर उतरे उतरे उतरे। तेज फायर फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। फायर 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 फायर। ये बाबा शबला बना 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 पवित्र आत्मा के हाथ को लो 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 पवित्र आत्मा का अभिषेक लो। तेज फायर रिबाला शबला बना 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 रिबाला शबला बना बना रिबाला शबला बना बना। पवित्र आत्मा के आगे 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 रिबाला शबला बना 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 रिबाला शबला बना बना बना। बाबा शबला बना 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 बाबा शबला बना 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 बाबा शबला बना 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 Catch fire, catch fire, catch fire, catch fire, catch fire, catch fire, catch fire। एक लोगों के ऊपर उतरे उतरे उतरे। बला बला शबला बला 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 शबला बला बला। पवित्र आत्मा के आग 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 बाबा बला शबला बला बला। एक चादर के समान वो दुगना और ताजा पवित्र आत्मा का अभिषेक फ्री फ्री फ्री। पवित्र आत्मा के हाथ से भर जा मेरे बहन। अभिषेक अपने हाथों को उठाओ। अभिषेक 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 हाथ को लो 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 लो। फायर फायर अभिषेक कर दे मुझे तेरे रूह से, कि मैं बन सकूं वो बहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे। और वो आग तुम्हारे ऊपर में उतर रहा है। वो आग उतर रही है। बाबा ना शबला बना ना 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 ना। लो अपने ऊपर में चढ़। वो अभिषेक आज मुझ में। दुगना दुगना पहले से ज्यादा Catch fire!
मुझे तेरे रूह से कि मैं बन सकूं रूबरू तेरे जैसे। बोलो बोलो अभिषेक कर दे मुझे तेरे रूह से कि मैं बन सकूं रूबरू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरे रूह से कि मैं बन सकूं रूबरू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह। सुनो 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 सुनो, परमेश्वर जब मांगते हैं तो उस मांगने वालों को क्यों करना अपना पवित्र आत्मा देगा। पिता कहता है तुम्हारा जो शारीरिक पिता जो मांगने वालों को अच्छी वस्तु देता है, तो मैं जो तुम्हारा आत्मिक पिता हूं, आत्मा का पिता हूं, मैं तुम्हें क्यों करना पवित्र आत्मा दूं। जब आप बोलते हो कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में आ, मुझे अभिषेक कर दे, मुझे छू, मुझे मसा से भर दे प्रभु, मुझे छू, बीमारी से मुझे चंगा कर दे, मुझे छू, मेरे दुखों से मुझे छुड़ा ले, मुझे छू, मेरे घाव को चंगा कर दे, मुझे छू, मेरे बंधन को तोड़ दे, मुझे छू और मेरे जिंदगी में छुटकारा लेकर आ। तो परमेश्वर क्यों करना तुम्हें देगा पवित्र आत्मा। वो तुम्हारे परिवार के बच्चों को भी बदलने के लिए जा रहा है, वो तुम्हारे घर की हालात की बदलने के लिए जा रहा है, वो तुम्हारे हर एक कंडीशन बदलने के लिए जा रहा है। आज कुछ टाइम पवित्र आत्मा को पुकारो यहाँ पर, अभिषेक कर दे मुझे तेरे रूह से कि मैं बन सकूं रूबरू तेरे जैसे। बोलो बोलो अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू। बोलो बोलो फिर से, अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं। और वो आपका अभिषेक करना चाहता है, वो आपको मसा करना चाहता है, वो अपने आग से तुम्हें भरना चाहता है। ओ री बाबा 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 री बाला बा शोबाला बाला बा, एक एक लोगों के ऊपर अपने अग्नि को उंडेलना चाहता है, अग्नि 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 उंडेलना चाहता है। सिंगलपुर चर्च अपने आग से भरना चाहता है, अपने आग से हर जवान बेटियों को, हर जवान सेवकों को, हर जवान सेविकाओं को, हर चर्च के परिवार को पवित्र आत्मा के अग्नि से आपको भरना है। अपने जिंदगी के ऊपर में हर एक सेवकों के ऊपर अभिषेक आज मुझ में। बोलो बोलो बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। वो दुगना और ताजा वो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा वो अभिषेक आज मुझे दे। वो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा वो अभिषेक आज मुझे दे। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। एक बार जोरदार ताली बजाएं और महिमा के राजकुमार का स्वागत करें, स्वागत करें चर्च। ताली की गिड़गिड़ाहट के साथ स्वागत करें यीशु मसीह राजा का।
जोरदार जोरदार जोरदार। बी हील द माइटी नेम ऑफ जीसस, बी हील द माइटी नेम ऑफ। खुदाबंद के नाम से हीलिंग पाओ, ब्लेसिंग पाओ, उसके मसा से भरो, उसके रूह से भरो, उसके सामर्थ्य को अपने बॉडी में रिश्वत से करो। लो और आप अपने जिंदगी को मसा से भर लो, भर लो पवित्र आत्मा के आग से, भर लो पवित्र आत्मा के आग से। कैमरा घुमा, पवित्र आत्मा के आग से भर लो, भर लो अपने ऊपर अपने अभिषेक को। खुदा के सामर्थ्य में भर जा मेरे बच्चे, खुदा के अनॉइंटिंग है यहाँ पे, खुदा के सामर्थ्य है, खुदा के मसागिर और फायर है एक एक लोगों के ऊपर। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। थैंक यू होली स्पिरिट, आपका वेलकम, आपका स्वागत करते हैं मेरे पिताजी। धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान स्वर्ग में विराजमान पवित्र पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु तूने अपने बेटा को धरती पर भेजकर हमें बचा लिया। हम आपकी स्तुति महिमा तारीफ गाते हैं प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु। मेरे पिता आपके पवित्र नाम को ऊंचे पर उठाते हैं। मेरे पिता तेरे लोगों को तूने अद्भुत रीति से अपने सामर्थी हाथों से मसा किया, तूने छुआ भूतों के ऊपर अभिषेक उतरा। मेरे पिता भूतों के ऊपर से मैं विश्वास करता हूं कि बंधनों को तोड़ा है, क्योंकि आराधना में छुटकारा और आराधना में चंगाई है। मेरे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, इस सभा को अपने हाथों में ले और मसा कर। जीवित प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और बरकत मिठे नाम से प्रार्थना मांगते हैं, बोलो आमीन। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग खुश हैं? ओ हम सब खुश हैं, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने कहा कि सदा खुश रहो, आनंदित रहो। मैं कहता हूं कि सदा आनंदित रहो, आमीन। अपनी जिंदगी में प्रभु को पाकर हमें आनंदित रहना है, दुखी नहीं होना है, हालेलुया। यदि आप दुखी भी हैं फिर भी आनंद रहना सीखो खुदा के राज में, हालेलुया। वॉलंटियर बच्चे बिठा दो बेटा, जहां जहां पर यीशु मसीह की। बोलो प्रभु यीशु आपसे बहुत प्यार करता है, प्रभु यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। ओह थैंक यू लॉर्ड। बोलो 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 बोलो, बोलने में पीछे नहीं रहना है, बोलने में पीछे नहीं रहना बेटा। प्रभु यीशु आपसे बहुत प्यार करता है, हालेलुया। और प्रभु मुझे भी बहुत प्यार करते हैं, आमीन। बैठ जाओ, हल्ला ना करें, बैठ जाओ बैठ जाओ। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। सिंगनपुर चर्च में आप सबका वेलकम, आपका स्वागत है। आज की सभा में कितने लोग वचन सुनना चाहते हैं? अपने बाइबल दिखाएंगे, बाइबल। ओह घुमाओ घुमाओ, कैमरा घुमाओ, सबके बाइबल दिखाओ। ये हमारी हथियार है, बोलो हथियार है हमारी। क्या है हमारी हथियार है? बाइबल हमारी हथियार है। हमें इसे लेकर चलना है। अब जब भी चर्च आते हो लेकर आओ। अब घर में रहे तो अपने पास रखो, बाइबल आपके करीब होना चाहिए। बोलो यीशु मसीह की। आइए हम वचनों में जाएंगे और प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आज मुझे मेन हेडिंग दिखाना। हम टीवी स्क्रीन पर देखेंगे कि परमेश्वर सामर्थ पर, परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखना है हमें। वो आपको
हर असंभव से संभव कर सकता है। आपके लिए कठिन और गंभीर सा बातें होगा, जिंदगी संघर्षशील जीवन होगा, लेकिन आपको परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखना है। वॉलंटियर बच्चों को संभालो तुम लोग। आप टीवी स्क्रीन पर देखो, परमेश्वर के सामर्थ पर भरोसा रखना है। क्या लिखा है? सब जन पढ़ो। परमेश्वर के सामर्थ पर क्या रखना है? बोलो भरोसा रखना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु की सामर्थ वो सामर्थ है जो 2023 साल पहले जो इस धरती में उसके अंदर सामर्थ था, वो आज भी उसके सामर्थ यहां पर है। आज भी जो काम उसके रहने पर होता था वो आज भी होता है। बोलो आमीन। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे। परमेश्वर सामर्थी है और वो सब कुछ अपने सामर्थ्य के द्वारा कर सकता है। हालेलुया। पौलुस लिखता है, फिलिप्पियों की पुस्तक निकालेंगे 4 अध्याय 13 वचन। क्या लिखता है? आज परमेश्वर के वचन पर आपको विश्वास के साथ खड़ा होना है बेटा। परमेश्वर के वचन पर विश्वास के साथ खड़ा होना है। बाइबल का परमेश्वर अपने वचन के ऊपर लिखा है। पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। बोलो कर सकता हूं। हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ आज भी उसी तरीका से काम कर रहा है जो 2023 साल पहले काम होता था इसी धरती पर। हालेलुया। आपको मालूम है कि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के द्वारा अब्राहम को, अपनी सामर्थ के द्वारा, किसकी सामर्थ के द्वारा? अपनी सामर्थ के द्वारा 100 साल हो चुका था, बुढ़ापे में भी परमेश्वर ने अपने सामर्थ को दिखाया अब्राहम और सारा के अंदर। उसका बेटा बुढ़ापे में हुआ कि नहीं? ये किसकी सामर्थ था? परमेश्वर का था, ना कि अब्राहम और सारा की थी। ये सामर्थ दिखाया दुनिया में लोगों को कि मैं कर सकता हूं, वो परमेश्वर की सामर्थ थी। हालेलुया। जो 100 साल हो चुका था, बुढ़ापे हो चुका था, बाइबल तो बताती है। अपने साथ निकालेंगे उत्पत्ति के वचन निकालें 18 अध्याय 11 वचन निकालो पहले। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। और बाइबल बताती है अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे बेटा। और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। और बाइबल बताती है जो स्त्रियों का मासिक धर्म होता है वो भी सारा का क्या हो चुकी थी? बाइबल बताती थी बंद हो चुकी थी। लेकिन परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को उसी बुढ़ापे में दिखा के इस धरती को दिखाया कि मैं यहोवा जोरावर हूं। आमीन। हालेलुया। जोरदार ताली बजाइए यीशु मसीह के लिए। बाइबल बताती बेटा कि सारा के मासिक धर्म बंद था, जो स्त्रियों का धर्म था, होता है, वो चीज उसके जिंदगी में नहीं था, ब्लैंक थी बुढ़ापे के कारण। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसी मां को जो बूढ़ी हो गई थी अपने सामर्थ को दिखाया। 100 साल होने के बाद भी परमेश्वर ने इसहाक को उसके गर्भ में डाल दिया। हालेलुया। परमेश्वर तो वो परमेश्वर है कि सूखी हड्डियों में भी जान डालने वाला परमेश्वर है। ताली बजाओ जोरदार यीशु मसीह के लिए। पौलुस लिखता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ बोलता है कर सकता हूं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर सामर्थी है, वो हमारे लिए सब कुछ करेगा। अपने गवाही सुना ना? सुना कि नहीं? पेट का गोला खत्म हो गया,
पेट का गोला खत्म हो गया। बोलो यीशु मसीह की। 15 महीने से टाइफाइड था लेकिन चला गया। टाइफाइड बुखार नहीं जा रहा था, क्या हो गया? चला गया। 10 महीना से पेट में दर्द था, गोला था पेट में से, प्रार्थना के बाद प्रभु ने हीलिंग दिया। मेरे हाथ पर क्या लिखा है? मेरे हाथ 4-5 साल से दर्द हो रहा था, प्रभु की दास से प्रार्थना करवाई, उसके बाद मैं चंगी हो गई। बोलो यीशु मसीह की। बोलो मैं चंगी हो गई, मैं चंगी हो गई। हालेलुया। क्या हो गई? चंगी हो गई। बहन ने बताई जब मैं खाना बना रही थी तब इंडक्शन कुकर फट गया और प्रभु ने मुझे बचाया। ये उसकी सामर्थ्य है। किसकी सामर्थ्य है? बोलो प्रभु की सामर्थ्य है। हम अपने सामर्थ अपने सुरक्षा में नहीं भागे। बोलते हैं कि मैं नहीं भागता तो नहीं बचता। नहीं, प्रभु ने तुमको वहां से भगा दिया। प्रभु ने तुम्हें अपने पंखों के आड़ में ले लिया। उसकी 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 कुछ भी आपको टच नहीं किया। कौन है वो बहन? किसके साथ हुआ था? किसके साथ हुआ था? आपके साथ है, आपकी। हाँ, हमारी। यस, ये सीट भी फट गया। और जोरदार परमेश्वर के सामर्थ के लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैंने क्या कहा? यीशु तो सूखी हड्डियों में भी जान डालने वाला परमेश्वर है बेटा। उसकी सामर्थ पर हमको विश्वास करना है। बाइबल बताती है 100 साल हो गया था उस भाई अब्राहम का, उसकी पत्नी सारा को, लेकिन बुढ़ापे में भी परमेश्वर ने उसको बेटा से ब्लेस किया। बोलो आमीन। वो सामर्थ तुम्हारे साथ है। वो परमेश्वर आज भी तुम्हारे साथ है, हमारे साथ है। वो परमेश्वर बड़े बड़े काम करने के लिए सिंगनपुर चर्च में जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि आज के बाद जो नहीं हो रहा वो आपकी जिंदगी में होने वाला है। जिस चीज से दुखी हो वो दुख आपकी जिंदगी से खत्म होने वाला है। जो बंधन नहीं टूट रहा वो बंधन टूटने वाला है। जो बीमारी नहीं जा रहा बीमारी जाएगा। जो गरीबी नहीं जा रहा गरीबी जाएगा। तुम्हारे बेटे का लाइफ नहीं बदल रहा, आज बदलने वाला है। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। हालेलुया। भाई साहब केस राम जी ने बताया मेरे सर में 2 साल से बहुत ज्यादा परेशानी था, और जब मैं प्रभु के दास जैसे बपतिस्मा लिया तब ऐसा हर एक समस्या से मुझे छुटकारा मिला। आमीन। क्या करता है जब प्रभु को जीवन देते हैं? बंधन तोड़ता है। बहन ने गवाही दी कि मेरे पति 3 दिन से बेहोश था, लेकिन प्रभु के दास ने प्रार्थना किया और हीलिंग हो गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रिय बहन बताते रोज कि मेरे सास ससुर का पैसा बिल्कुल ठेकेदार नहीं दे रहा था, लेकिन जब प्रभु से प्रार्थना किया उसकी सामर्थ्य ने दिखाया कि वो यहोवा जुड़ावर है। हालेलुया। हर असंभव को संभव करने वाला तो ही तो मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तो ही तो मेरा खुदा। मसीह की। गंगा बहन के आंख से 12 साल से प्रॉब्लम था आंख में, वो अच्छे से दिख नहीं रही थी, लेकिन प्रार्थना के बाद में क्या हो गया? प्रभु ने छू लिया। हालेलुया। बहन बताती कि बच्चेदानी में 1 साल से दर्द हो रहा था, लेकिन यीशु ने मुझे चंगा कर दिया। मैं चंगी हो गई, मैं चंगी हो गई। बोलो बोलो बोलो। मैं चंगी हो गई, मैं चंगी हो गई, मैं चंगी हो गई, मैं चंगी हो गई। भाई बताते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा खांसी हो रहा था, लेकिन मैं खुदा प्रभु से प्रार्थना किया तो प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया।
आमीन। प्रभु ने देखो ट्रैक्टर से बचाया, सीढ़ी के गिरने से बचाया, है कि नहीं प्रभु के सामर्थ? यस। 15 दिन से हाथ पांव में दर्द था, लेकिन प्रभु ने हीलिंग किया। एक बहन बताती है, मेरे पीठ बहुत दर्द हो रहा था, प्रभु की दास से प्रार्थना करवाई और चंगी हो गए। सुकांती बहन बोलती कि मेरे जीवन में जो भी दर्शन देखा था वो पूरा हुआ यीशु के नाम में। बोलते कि प्रभु की दासी ने संगति में सुकांती के घर में भविष्यवाणी की कि प्रभु ने उसे ब्लेस कर रहा है इस कोटी से, और वो इस कोटी से ब्लेस हो गया। आमीन, हालेलुया। किसकी सामर्थ्य है? बोलो पादरी की कि प्रभु का? कभी नहीं बोलना पादरी का। हालेलुया। पास्टर की सामत नहीं है, सेवकों की सामत नहीं है, वर्फीपर की सामत नहीं है, किसी चर्च के विश्वासी की सामत नहीं है, ये तो सामत परमेश्वर का है। हालेलुया। किसकी सामर्थ है बेटा? बोलो परमेश्वर का। हमारा प्रभु वो सामर्थ्य है जो मुर्दों में भी जान डाल देता है। हाँ, मुर्दों में भी जान डाल देता है बेटा, वो सामर्थ्य परमेश्वर है। और पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ, जो प्रभु सामर्थ देता है उसमें हम कर सकते हैं, लेकिन सामर्थ हमारी नहीं है, सामर्थ प्रभु का है। सामर्थ कलीसिया की नहीं है, कलीसिया में बैठे परिवार के लिए, सामर्थ तो प्रभु का है। और जो प्रभु सामर्थ देता है, पौलुस कहता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। एनीवे, बोलो आमीन, हालेलुया। क्योंकि हर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर खुदा हमारे साथ है। आमीन, हालेलुया। अब मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति 21 अध्याय। और परमेश्वर ने कैसे जो वचन अब्राहम सारा को दिया था, बड़े ध्यान से सुनना, जो वचन परमेश्वर हमें देता है उसे पूरा भी करता है। निकालो निकालो 21 अध्याय उत्पत्ति 21 पहला दूसरा तीसरा वचन हम पढ़ेंगे। यहोवा ने जैसा कहा था, यहोवा ने जैसा कहा था, बड़े ध्यान से सुनेगा चर्च, वैसा ही सारा की सुधि लेके, और वैसे ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया, उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। बोलो हालेलुया। ध्यान दो, परमेश्वर जो बोलता है ना उसे पूरा करता है। आमीन। इसलिए कर जब खुदा के दास खड़ा होता है वो बोलता है, हम खुद नहीं बोलते, खुदा बोलता है। हम नहीं बोलते, खुदा बोलता है। परमेश्वर बोलता है, उसे पूरा भी बोलो करता है। हालेलुया। जो निकलती है वो भविष्यवाणियां हैं। क्या है बेटा? भविष्यवाणियां है। भविष्यवाणियां जो खुदा के नबी बोल दिया, वो मुंह से निकला, वो परमेश्वर की ओर से। मुंह का कहना यहोवा की ओर से होती है। हालेलुया। परमेश्वर जब तक ना बोले तब तक शरीर से, मुंह से आवाज नहीं निकलता, परमेश्वर बोलवाता है। हालेलुया। और जो वादा अब्राहम सारा को परमेश्वर ने किया था, उसको परमेश्वर ने पूरा भी किया। आमीन। परमेश्वर बोलता है, उसे पूरा करता है। हालेलुया। क्या लिखा? यहोवा ने जैसा कहा था, यहोवा ने जैसा कहा था, बड़े ध्यान से सुनिए बच्चे, वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। और बाइबिल बताती है बेटा, वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। किसके अनुसार? अपने वचन के अनुसार। अपने वचन में लिखा है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, तो वो अपने वचन के अनुसार वो करता भी है। उसने लिखा मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो, तो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार करता भी है। आपको विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चाहें चंगे हैं। अपने वचन के अनुसार परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर है। आमीन।
गरीबी नहीं जा रहा तो जाएगा। यीशु मसीह ने लिखा है तुम्हारे घर के गरीबी का जुआ को मैं यीशु के नाम से तोड़ दूंगा। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, दूसरा वचन, तीसरा वचन पढ़ेंगे ब्रदर। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और बाइबल बताती है सारा अब्राहम से गर्भवती हो गई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर, और बाइबल बताती है उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था, जो परमेश्वर ने ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया। हमारे जीवन के ऊपर आशीष कौन ठहराते मालूम है? बोलो परमेश्वर। हाँ, कौन ठहराता बेटा? परमेश्वर। बहुत बार हमारा जिंदगी ऐसा होता है कि प्रभु में तो 6 महीना हो गया, 4 हो, लेकिन प्रभु मेरी सुध ही नहीं लेता, इसलिए कर मैं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाऊं, किसी बाबा के पास, हाँ, किसी और जगह में जाऊं। नो, आप खुदा के घर आए हो तो विश्वास रखो, वो अपने वचन दिया है, वो अपने समय में पूरा करेगा। हालेलुया। ताली बजाओ जोरदार। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु अपने समय में पूरा करता है, हमारे समय में नहीं, प्रभु अपने समय में करता है। हमको तो सब कुछ जल्दी 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 चाहिए। जल्दी करो पादरी साहब, कितने घंटे प्रचार करते हो? हाँ, अभी धान कटाई करने जाना है हमें, जल्दी निपटाओ ना, जल्दी जल्दी जल्दी। बेटे की आशीष चाहिए जल्दी, चंगाई चाहिए जल्दी, गरीबी से छुटकारा भी चाहिए तो जल्दी। हालेलुया। वेट नहीं कर पाते, सबको जल्दी होता है। मुझे मालूम है, मुझे भी जल्दी था, प्रभु मुझे चंगा कर दिया। जब 2004 में मैंने प्रॉब्लम में आया, प्रभु को बोलता था, प्रभु मुझे चंगा कर दे, मैं तेरी सेवा करूंगा, तेरी सेवा करूंगा। प्रभु जब तक मैं धरती में रहूंगा तेरी महिमा करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा, तेरी आराधना करूंगा, तेरे जीवित कलाम को बताऊंगा। जो तूने मेरी जिंदगी में जो भलाई जो किएगा उसे मैं दुनिया में बताऊंगा कि तू यहोवा राफा है, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन मेरे चंगाई के ऊपर में प्रभु ने मुझे 2 साल इंतजार करवाया। कितने साल? 2 साल, 2 यस 24 महीने कोई चंगाई नहीं यीशु में आने के बाद भी। लेकिन मैंने अपने खुदा के पास वेट किया। मुझे मेरा भरोसा था कि जो परमेश्वर मुझे बुलाया है वो मुझे चंगा करेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। खुदा अपने समय में सब कुछ कर दिखाता है, आपको वेट करना है। YouTube चैनल से मैं बात कर रहा हूं, आप ब्लेस होने के लिए जा रहे हो। आप YouTube में मुझे देख रहे हैं, जितने YouTube ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, मैं आपको भी बोल रहा हूं, परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करने के लिए जा रहा है। मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करता हूं, परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर तुम्हें अपने समय में आपको खड़ा करेगा। परमेश्वर तुम्हें हर एक डिप्रेशन से निकालेगा। परमेश्वर तुम्हें आजाद करेगा। यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करता हूं। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। खुदा अपने समय में करता है बेटा, बस अपन को अपने धीरज को खोना नहीं है। प्रभु जी मैं तो इतनी लंबे टाइम हो गया चर्चा आ रहा, चंगी क्यों नहीं होता, मेरा बेबी क्यों नहीं आता? प्रभु मैं तो प्रभु के दास से बहुत बार प्रार्थना करवाया, मैंने बहुत बार उपवास किया, बहुत बार मैंने चर्च में बीज बोया, लेकिन अभी भी कुछ नहीं है। लेकिन कोई ना, परमेश्वर तुम्हारे लिए समय ठहराया है। हाँ, तीसरा वचन पढ़ेंगे। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। क्या रखा? इसहाक। इसहाक बुढ़ापे का पुत्र था। बाइबल बताती है सारा का मासिक धर्म क्या हो गया था? बोलो बंद हो गया था। लेकिन फिर भी प्रभु ने अपनी सामर्थ्य को प्रकट किया। हालेलुया। अपने सामर्थ्य को क्या किया बेटा? प्रकट किया परमेश्वर, क्योंकि वो सामर्थी है।
कैसा परमेश्वर है? सामर्थी परमेश्वर है। परमेश्वर छुड़ाएगा। जब विश्वास करेंगे परमेश्वर देगा आशीष, बेटे का आशीष देगा। कितने को चाहिए बेटे का आशीष? हाँ, है कोई यहाँ पर? चाहिए आपको बेटे का आशीष? परमेश्वर तुम्हें देने के लिए जा रहा है। मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। 2024 आपको बेटे का आशीष का साल होगा। आपको यस, क्यों हाथ नहीं उठा रही है? विश्वास कर, परमेश्वर तुम्हें ब्लेस कर रहा है। परमेश्वर तुम्हें ब्लेस कर रहा है मेरे बहना। तुम गवाही के साथ आओगे 2024 में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओके, ब्लेस इन जीसस फादर नेम। हालेलुया। बाइबल बताती है अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। देखो स्कीम, देखो अब्राहम ने अपने पुत्र, उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था क्या रखा? इसहाक रखा। इसहाक। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अपने बेटे का नाम कंफर्म रखना है अभी से। हाँ, अपने बेटे का नाम क्या रखना है? कंफर्म करो। मेरा बेटा का नाम ऐसा होगा, मेरा बेटा का नाम ऐसा होगा। अभी हमारा संडे सर्विस में एक भाई की गवाही आया। जब वो प्रभु में नहीं था, वो बड़ी इच्छा था कि मेरा बेटा होगा तो मैं नाम ऐसा रखूंगा। प्रभु को नहीं जानता था। ध्यान से सुनो, उसकी गवाही आपको दिखाएंगे। उस गवाही को थोड़ी देर निकाल के रखो अपने मोबाइल से। मैं 5 मिनट के बाद वो गवाही कांतेश भाई का गवाही लूंगा 2 मिनट। और उसने कहा कि मुझे बेटा चाहिए। वो फर्स्ट बेटी आ गया, वो बड़ा दुखी हो गया। उसने दूसरी बार प्रभु से कहा, प्रभु को नहीं जानता था, उसने दूसरी बार कहा कि मुझे बेटा चाहिए। उसका दूसरी बार भी बेटी आ गया। सुना उनकी गवाही। तीसरी बार उसने कहा कि मुझे इस बार तो अपने बेटा का नाम वही रखना है जो मैंने सोच के रखा है। उसकी तीसरी बार भी बेटी आ गई। हालेलुया। उसके बाद प्रभु ने उस जवान को बदल दिया। हालेलुया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने यीशु को पाया मेरा जीवन बदल गया। बोलो हालेलुया। तीसरी बेटी के बाद लड़के को प्रभु ने चुन लिया, उसका जीवन ही बदल गया। वो लड़का चर्च आया, बोलते पादरी साहब हमारे 3 तो बेटी है। मैंने उनको बोला आप क्या चाहते हैं? बोलते कि हमें बेटा चाहिए। उसने गवाही बताया, मैं प्रभु को नहीं जानता था। उस टाइम जब वो मन में ठाना था कि मेरा बेटा होगा, मैंने ये नाम रखूंगा, ये नाम रखूंगा, ये नाम रखूंगा। और वो 3 बार उसने गवाही दिया कि तीनों का तीनों बेटी हुआ। मैंने कहा अब जब चाह रहे हो तो जाओ, यहोवा तुम्हारे मन की इच्छा पूरी करे, तुम्हारे सारे युक्ति को सफल करे। हालेलुया। उसने रिसीव करके गया, उसने बेटा लेके आया चर्च में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हम उसकी गवाही सुनेंगे 2 मिनट के अंदर में। हमारे पास वो गवाही आ रही है। हालेलुया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। बोलो यीशु मसीह की। यीशु के आने के बाद जीवन बदलना चाहिए। हालेलुया। वही दारू, वही बियर, वही भट्टियां, वही कहना, वही सिगरेट, तंबाकू, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। आशीष रुकने के कारण क्या है? इस चीज से निकलना नहीं चाहते हैं, ये चीज छोड़ना नहीं चाहते अपने लाइफ में। पाप अभिलाषा शरीर के ऊपर में काम करती है, दुष्ट आत्माएं इस चीज को छोड़ना नहीं चाहते। हालेलुया। लेकिन जिस दिन हम उस चीज को छोड़ते हैं, प्रभु को अपने जीवन समर्पित करते हैं, उसी दिन से स्वर्ग से आशीष से खुल जाती है।
बोलो आमीन, हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, गवाही का टाइम। आपने सुना कि परमेश्वर कैसे काम करता है। जब प्रभु को जीवन देते हैं, प्रभु हमें जीवन देता है। बोलो आमीन। प्रभु को क्या करना है? अपना जीवन देना है, प्रभु भी हमें अपना जीवन देगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। प्रभु चमत्कार करने वाला प्रभु है। आपकी जिंदगी में प्रभु चमत्कार करने के लिए जाएगा जब आप प्रभु को समर्पित रहोगे। वो गवाही सुनाना मुझे। हालेलुया। प्रभु की फीस की नहीं दिखा रहा। यहोवा तेरा जग लड़ेगा, तुझ पे नबी, तुझ पे नबी, यहोवा तेरा जग लड़ेगा। हालेलुया। प्रभु की दास इस भाई की बड़ी गवाही है। हाँ हाँ इस भाई का नाम है कांतेश कुमार, ओके गांव सिंगरा से आए हुए हैं। हाँ ये भाई बता रहे कि प्रभु के दास से प्रार्थना करवाने से, नॉर्मल डिलीवरी से परमेश्वर ने इनको बेटे से ब्लेस किया। और आज ये भाई महिमा के साथ गवाही देने के लिए आए चर्च में। तो हम सब जोर से तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। मेरी यह गवाही है कि जब मैं पहले प्रभु में नहीं था, तो जब मेरा हमारे घर में जब बच्चे होते थे, तो मैं पहले से सोच लेता था कि अब लड़का होगा, इसका नाम मैं प्रीतेश रखूंगा। फिर उसके बाद लड़का नहीं होता था, लड़की होता था। दूसरा बार फिर से जब नौबत आता है बच्चा होने का, फिर से मैं अब इसका नाम प्रीतेश रखूंगा। ऐसा करके पहले से सोच लेता था। उसके बाद फिर भी लड़की होती थी। उसके बाद मैंने तीसरा बार में बहुत मन्नत मांगा, बहुत प्रार्थना दुआ किया। जब पहले प्रभु को नहीं जानता था, उसके बाद भी तीसरा बार में भी लड़की हुआ। उसके बाद मैं चौथा बार में प्रभु के दास से प्रार्थना करवाया। प्रभु के दास ने प्रार्थना किया मेरे लिए। प्रभु के दास ने कहा, यहोवा तेरी मन की इच्छा को पूरी करेगा और तेरी सारी युक्ति को सफल करेगा। उसके बाद सचमुच परमेश्वर ने, इस बार मैंने भी मन्नत मांगा था, इस बार लड़का होगा तो मैं तुझे हन्ना के समान यहोवा के भवन में अर्पण कर दूंगा, दिन रात तेरी सेवा करूंगा। ऐसे का खुदा से मन्नत मांगा था और परमेश्वर ने सचमुच लड़के से आशीष दिया। इसके लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। सब जोर से तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। यहोवा जिंदा खुदा, वो हवा। आगे दिखा, आगे दिखा। हम सब जोर से करके तालियां बजाएं सारे गवाहियों के लिए और प्रभु के नाम को महिमा दें। ओके हालेलुया। आपने गवाही सुना कि नहीं? मैं जिसके बारे में बता रहा था, ये वही लड़का है जो 3 बेटी के बाद परमेश्वर उनको बेटे से ब्लेस किया। मैंने कहा कि अब की बारी तुम्हारी है। हालेलुया। जितने लोग सुन रहे हो ना, मैंने कहा कि जिनको बेटा चाहिए परमेश्वर उनको बेटा देने के लिए जा रहा है। आपको विश्वास करना है, रिसीव करना है। चर्च, आपको यहोवा पर भरोसा रखना है, उसकी सामर्थ पर भरोसा रखना है, परमेश्वर के दास के बोली हुई बातों पर नहीं। मैं बोला हूं वो खुदा की ओर से है। इस वर्ड पर विश्वास रखना है, मेरे पर विश्वास नहीं रखना। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ मैं बोलता हूं वो खुदा की महिमा के लिए बोलता हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा, तुम्हें ब्लेस करेगा। परमेश्वर अपने समय में तुम्हें आशीष करेगा। बोलो आमीन। आपको यहोवा की सामर्थ को समझना है। मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना 11 अध्याय 21 पद। बाइबिल बताती है बेतनिया के गांव में लाजर नाम व्यक्ति था। क्या था? लाजर नाम के व्यक्ति, उसके 2 बहनें थी, मार्था और बोलो मरियम। कौन थी?
मार्था और मरियम थी माँ। मार्था और मरियम दोनों बहन थी। उसका भाई लाजर बीमार था। हाँ, पढ़ेंगे वो वचन 11 और 21 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 11 अध्याय 21 वचन। मार्था ने यीशु से कहा, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता, हे प्रभु यदि तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। तो क्या बोलते हैं, मेरा भाई कदापि ना मरता। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। क्या बोलती है, प्रभु तू यदि यहाँ होता, क्योंकि वो उस बैतनिया में नहीं था जहां पर लाजर था। बाइबल बताती है यीशु सेवा के लिए बाहर कहीं गया था और यीशु के ना रहने के उपस्थिति में लाजर बड़ा बीमार हुआ और बाइबल बताती है लाजर मर गया। मार्था जब सुनती है यीशु आ गया, यीशु के पास में मार्था मरियम दोनों भागती हुई जाती है, बोलते कि प्रभु प्रभु हमारा भाई लाजर नहीं रहा। बोलता कि वो सो गया। हालेलुया, बोलता कि बेटा वो इस धरती में नहीं रहा, वो डेथ हो गया। बोलता कि तू यहां पर होता तो बोलते कि हमारा भाई कदापि ना मरता। हालेलुया, 34 पढ़ेंगे। 34 यीशु ने क्या कहा सुनो। और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? और यीशु ने कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु चलकर देख ले। और उन्होंने कहा, हे प्रभु चलकर देख ले। देख ले। यीशु रोया। बाइबल बताते यीशु की आंखों में आंसू आ गया। मैंने कहा ना, यीशु हमसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया, यीशु हर एक जन से प्यार करता है बेटा। लव यीशु के अंदर में है, प्यार यीशु के अंदर में है। यीशु प्यारा प्रभु है। अपने बेटा बेटी को दुखी देखकर वो खुश नहीं रहता, वो आंसू से भर जाता है। जब हम दुखी हो जाते हैं, जब पीड़ित हो जाते हैं, जब बीमार के दशा में आते हैं, प्रभु हमें देख करके आहें भरता है। बाइबल बताती है लाजर के समाचार सुना। बाइबल बताती है यीशु ने पूछा, तुम उसे कहाँ रखे हो? लाजर के बारे में उसके बहन मार्था और यीशु को बोलता है मरियम, बोलते कि चलकर देख ले प्रभु। हालेलुया, बाइबल बताती है यीशु के आंख पर आंसू बह आया, क्योंकि लाजर यीशु का बेस्ट मित्र था, बहुत अच्छा मित्र था। प्रभु के साथ हमेशा लाजर रहा करता था। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, आगे पढ़ेंगे 38 पद से। यीशु मन में फिर बहुत उदास होकर हाँ, कब्र पर आया। और बाइबल बताती है यीशु मन में बहुत उदास होकर कब्र में आया। वह एक गुफा थी और बाइबल बताती है उस कब्र पर एक गुफा था और एक पत्थर उस पर रखा था। और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। और यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी। और बाइबल बताती है उस मरे हुए बहन की मार्था बोलने लगी, हे प्रभु उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। और यीशु को क्या बोलती है? हे प्रभु उसमें तो अब दुर्गंध आती होगी, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। क्योंकि उसे मरे कितने दिन हो गए? 4 दिन। बोलते 4 दिन हो गया मेरे भाई को मरे। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? यदि तू विश्वास करेगी तो यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। क्या बोलती है यीशु? क्या बोलता है मार्था को? यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को बोले देखेगी। हालेलुया। चर्च परमेश्वर की महिमा कब देखते हैं? जब विश्वास में खड़े होते हैं। हालेलुया, विश्वास में खड़े रहते हैं। हालेलुया। प्रभु जीवन देने वाला प्रभु है, प्रभु चंगा करने वाला प्रभु है, लेकिन उसके आज्ञाओं में बने रहना भी जरूरी है। हालेलुया। प्रभु जीवन देता है, प्रभु जीवन देने के लिए आए।
बाइबिल बताती है, मार्था को पूछता है तुम्हारा भाई लाजर को कहां पर दफन किए हो? बोलते प्रभु चल के देख ली। जब गया तो वहां पर गुफा था, उसने कहा पत्थर को हटा दो। मार्था बोलने लगी प्रभु मेरे भाई को तो मेरे 4 दिन हो गया, इसमें से अब तो क्या आती होगी? दुर्गंध आती होगी, दुर्गंध आती होगी। होता कि इसमें बदबू आ रहा होगा। यीशु ने एक ही वर्ड कहा कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था यदि विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगी। हालेलुया। बहुत बार ऐसा लगता है कि परेशानियां इतना बड़ा हो गया है कि परमेश्वर लगता है कि बहुत छोटा है, कुछ नहीं हो सकता। बहुत बार ऐसा लगता है बेटा कि ये तो बड़ा पहाड़ टूट गया हमारे लिए, अब तो कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ सबसे बड़ा है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु इस धरती पर आया, मरा और मरकर मुर्दों से बोलो जी उठा है। ताली तो बजा दो। हालेलुया। प्रभु मौत को भी हरा दिया और मौत से बढ़कर और कुछ नहीं है। हालेलुया। अंतिम बैरी क्या है मालूम है? अंतिम बैरी इंसान का वो है मृत्यु। अंतिम बैरी कौन है? मृत्यु है बेटा। उससे बढ़कर और बैरी दुनिया में है नहीं किसी का। अंतिम बैरी मृत्यु है। लेकिन यीशु तो बाइबल में लिखा है वो मरकर मुर्दों से जी उठा है, आज जिंदा है। उसकी सामर्थ पर भरोसा रखना है। वो हड्डियों में, सूखी हड्डियों में जान डालने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है वो तो बांझ को वैसे माता दूध पिलाने वाली माता बना देता है। बाइबल में लिखा है वो तो कंगाल को मट्टी पर से उठाकर, दरिद्रता को घोड़े पर से उठा करके वो ऊंचे स्थान पर बिठाता है। हालेलुया। उसकी सामर्थ के ऊपर शक नहीं करना है। उसके सामर्थ के ऊपर में शक नहीं करना है। परमेश्वर के लोगों, उसके सामर्थ पर भरोसा रखना है। हो सकता है टूटे परिवार होंगे, बिखरे परिवार होंगे, हो सकता है अपने समझ से आप परे हो चुके होंगे कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, इतने लंबा टाइम बीत गया, कुछ नहीं हुआ, ये बीमारी नहीं गया, अब क्या जाएगा? नहीं, वो मौत को भी हराने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। खड़े होंगे थोड़ी देर। हालेलुया। बैठे रहो आप लोग, वर्ती पर खड़े हो रहे हैं हमारी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, परमेश्वर की। कैमरे में तेरे आएगा, इसका फोटो लेना। टक इसके फुग्गा बुला रही चिंगम की। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। परमेश्वर के सामर्थ में शक नहीं करना है। हाँ, पता नहीं ये पैर ठीक होगा कि नहीं। कई सप्ताह तो आया, पादरी साहब वैसे प्रार्थना करता है, लेकिन अभी तक मुझे नहीं छुआ, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं। ये नहीं शक नहीं करना, ये बोलना है कि प्रभु यीशु के नाम में मैं चंगी होकर आऊंगी। आमीन। हालेलुया। ये बोलना है बेटा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और बाइबल क्या बताती मालूम है? लाजर जहां पर मरा था, जहां पर लाजर को दफन किया गया था, जहां पर लाजर को
दफनाया गया था, वहां पर यीशु गया और यीशु के साथ उसके चेले गए, मार्था मरियम गए। बाइबल बताती है यीशु ने कहा उस पत्थर को हटा दो, उस पत्थर को हटा दो, उस पत्थर को हटा दो। ध्यान से सुनो, उस पत्थर को क्या करो? हटा दो। उस पत्थर को क्या करना है? हटा देना है। डॉक्टर बोला होगा नहीं होगा चंगा, ले जाओ इसको। हालेलुया, ले जाओ इसको, ले जाओ। डॉक्टर कई बार जवाब देता है ले जाओ इनको, जो भी खाएगा, जो भी खिलाओ, इनको खिलाओ। हाँ, ये कुछ दिन के साथी हैं, लेकिन यीशु ऐसा नहीं बोलता। हर असंभव को संभव करने वाला प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। और बाइबल बताती बेटा उस पत्थर को लुढ़काए वहां के लोग, और जो लाजर मर गया था उसको यीशु मसीह ने आवाज दिया। उसने पहले कहा हे मेरे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी सुनता है और आज भी सुन लिया है। हालेलुया। उसने उस लाजर को जो कब्र में अंदर दफन पड़ा था, यीशु मसीह ने उसको आवाज दिया और क्या बोलता है? ए लाजर निकल आ बाहर। और बाइबल बताती है जो लाजर मर गया था वो कफन में वो लपटा हुआ, बाइबल बताती है यीशु की आवाज सुनकर वो बाहर आ गया। आज बीमारियां तुम्हारे जिंदगी से बाहर आने वाला है, दुष्ट आत्मा बाहर आने वाला है, शैतान, रसोलियां, कैंसर, ट्यूमर सब बाहर आने वाला है, पथरियां बाहर आने वाला है, दुष्ट आत्माएं बाहर आने वाला है। यीशु के नाम से मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करता हूं, तुम गवाह के साथ आने वालों में विश्वास दिलाता हूं तुम्हें। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। हालेलुया, बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, बोलो। यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, बोलो, बोलो। यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है, यीशु का नाम में है ठिकाना, यीशु का नाम जो आजादी दिलाता है। ऐ बीमारियों, लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। ऐ बीमारियों, लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। सुखी हड्डियों जीव उठो यीशु के नाम में, सुखी हड्डियों जीव उठो यीशु के नाम में। यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है, यीशु का नाम में है ठिकाना, यीशु का नाम जो आजादी दिलाता है। ऐ बीमारियों, लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। ऐ बीमारियों, लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। ऐ बीमारियों, लाचारियों। थोड़ी देर के बाद में हम आपके लिए फायर प्रे करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको हीलिंग होगा, छुटकारा होगा, डिलीवरिंग होगा यीशु मसीह के नाम में। जो भी बीमारी, परेशानी आपके अंदर बैठा छुपा होगा वो सब धुआं बन के उड़ेगा, तुम्हारी गवाही बनेगी। हालेलुया।
अपने आंखों को बंद रखो, थोड़ी देर वर्शिप करो, फिर फायर प्रे में जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। छुटकारा मिलता है यीशु के नाम बोलो, बोलो। में, छुटकारा मिलता है यीशु के नाम में, रिहाई होती है यीशु के नाम में, रिहाई होती है यीशु के नाम में, मसा से भरते हैं यीशु के नाम में, काम भी होते हैं यीशु के नाम में, ऐ बीमारियों लाचारियों छूट जाओ यीशु के नाम में, ऐ बीमारियों लाचारियों छूट जाओ यीशु के नाम में, सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में, प्रभु तुम्हें आजाद सुखी कर रहा है। हड्डियों प्रभु तुम्हें छू रहा है यीशु के नाम में, तुम्हारे यीशु बंदे का में छूट रहा नाम है। जो मुर्दे बीमारी जा जिलाता रही है, है। यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है, यीशु का नाम में है ठिकाना, यीशु का नाम जो आजादी दिलाता है, ऐ बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में, ऐ बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में, यीशु का नाम सिपाही सिपा है, यीशु का नाम सिपाही सिपा है, यीशु के नाम में ही पता है, यीशु के नाम में ही पता है, यीशु का नाम मिटाए गुनाह को, यीशु का नाम करे जिंदगी अदा है, ऐ बेड़ियों ऐ बंधनों छोड़ जाओ यीशु के नाम में, ऐ बेड़ियों निकल आओ बीमारियों, दुष्ट आत्मा वाले बीमारियों, रसोलियों, जी उठो यीशु के नाम में, सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, ऐ बेड़ियों बंधनों छूट जाओ यीशु के नाम फायर 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 फायर, होली गोस्ट फायर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में तुम चंगे होने के लिए जा रहे हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम आजाद हो रहे हो, आजाद हो रहे हो, आजाद हो रहे हो यीशु के नाम में। सारे बीमारियां, सारे अंधकार की शक्तियां, सारे जादू टोना की आत्माओं, हर एक प्रकार के रसोलियों, हर एक प्रकार के कैंसर और ट्यूमरों, हर प्रकार के गांठे, हर एक प्रकार के मृगी की आत्मा, मृगी के दुष्ट आत्मा, हर एक प्रकार के पागलपन करने की दुष्ट आत्मा, हर एक प्रकार के अंधकार की शक्तियां, हर एक प्रकार के जादू टोना की आत्मा, नसों की आत्मा, हर एक प्रकार के शैतानी आत्मा को मैं आदेश देता हूं, यहां से निकलो, भाग जाओ, भाग जाओ यीशु के नाम में। सब धुआं बन के उड़ जाओ, धुआं बन के उड़ जाओ, कभी मेरे लोगों को मत आना यीशु के नाम से। फ्री और आजाद करता हूं मैं तुम्हें, फ्री और आजाद करता हूं। पवित्र आत्मा तुम्हें हीलिंग दे रहा है, पवित्र आत्मा तुम्हें आजाद कर रहा है मेरे बहने मेरे भाई, पवित्र आत्मा तुम्हें छू रहा है, पवित्र आत्मा तुम्हें ब्लेस कर रहा है। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद 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 आजाद। दुष्ट आत्मा मुंह खोल के जाओ, मुंह खोल खोल के जाओ, मुंह से चिल्ला चिल्ला के जाओ, मुंह से आवाज दे के जाओ, मुंह खोल खोल के जाओ। गंदी बदरू आत्माओं निकलो, हट जाओ। जहां जहां पर बैठा है, जहां रसोली बना है, वो रसोली खत्म हो रहा है। जहां पर दुष्ट आत्मा ने कैंसर बनाया, वो कैंसर खत्म हो रहा है। चाहे जवान, प्रभु यीशु मसीह तुम्हें छू रहा है, चाहे बहरे, चाहे प्रभु यीशु मसीह तुम्हें छू रहा है। प्रभु चाहता है तुम्हें छुए, प्रभु चाहता है तुम्हें छूना। उसे छूने दो, छूने दो, छूने दो। ओ, उसके छूने से चंगे होते हैं, उसके छूने से लंगड़े चलते हैं, उसके छूने से अंधे देखते हैं।
अपनी गवाही सुना कि जिनकी आंखों से प्रॉब्लम था, लेकिन प्रभु ने छुआ और प्रार्थना के द्वारा हीलिंग पाया। वो आंखों की समस्या तुम्हारे बॉडी से जा रही है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। आंखों की समस्या बे हील द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं तुम्हें चंगे होते देखता हूं, मैं तुम्हें चंगे होते देखता हूं। गिल्टियां जा रही है यीशु मसीह के नाम में। जहां पर गिल्टियां, अपने हाथों को रखो, प्रभु तुम्हें आजाद कर रहे हैं। गिल्टियां तुम्हें छोड़ के जा रहा है, तुम्हारे बॉडी से धुआं बन के उड़ रहा है गिल्टियां। फ्री द माइटी नेम ऑफ जीसस, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ। गिल्टियां खत्म, फिनिश, खत्म, फिनिश, खत्म, फिनिश। यीशु के नाम से बोलता हूं। जिनको प्रॉब्लम है ब्लड बहने की, बार बार जो महीने में होता है 2 बार 3 बार, प्रभु आत्मा में मुझे बता रहा है, ऐसे बहने चंगे हो रहे हैं। ऐसे बहनों को मैं छुटकारा में देख रहा हूं। ऐसे बहने हीलिंग हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से तुम चंगे हो रहे हो बहन। तुम्हारे बार बार वो प्रॉब्लम, जो लो बहने का प्रॉब्लम, वो तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं। फ्री हो रहे हो। रिसीव कर इस वर्ड को, रिसीव कर, रिसीव करो। चंगे हो जा, चंगे हो जा मेरे बहना। फ्री करता हूं यीशु के नाम से उस बीमारी से तुम्हें फ्री करता हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर, फायर। एक एक बंधन को तोड़ दे पिता, एक एक बंधन को तोड़ दे, एक एक बंधन को तोड़ दे प्रभु। जितने मेरे लोग बंधन में, जुआ में, जादू में, टोना में, तंत्र में, मंत्र में, भूत प्रेत में, वे सब आजाद हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं। जिनको दुष्ट आत्माएं प्रॉब्लम देते हो, अपने हाथों को माथे पर रखो, प्रभु तुम्हें आजाद कर रहे हैं। जितने लोगों को रात में प्रॉब्लम होती है, दुष्ट आत्माओं का रात में प्रॉब्लम होता है, जिनको रात में ज्यादा अटैक होता है, जिनको गंदे स्वप्न के द्वारा अटैक करता है, जिनको गंदे दर्शन के द्वारा अटैक करता है, जो तुम्हारा पीछा पड़ा होता है, वो तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं। अभी फ्री और आजाद हो रहे हो तुम बहने, फ्री और आजाद हो रहे मेरे भाई, फ्री और आजाद हो रहे हो। फ्री और आजाद हो जाओ मेरे बहने, मेरे भाई। यीशु के नाम में तुम चंगे हो रहे हो। रिसीव कर ये प्रार्थना को, रिसीव कर। आजाद हो रहे हो तुम सब, आजाद हो रहे हो। जिनके पेट में प्रॉब्लम है वो चंगे हो रहे हैं। जिनके पेट में प्रॉब्लम है, पेट में हाथ रखो। फ्री करता हूं मैं तुम्हें पेट की बीमारी से, पेट की बीमारी से तुम्हें फ्री करता हूं। पवित्र आत्मा जी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। मेरे पिता परमेश्वर, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू चंगा कर रहे है। तू आज भी अपने सामर्थ्य हाथों को बढ़ा के तू छूता है अपने लोगों को। मेरे पिता, वो पेट की बीमारी से चंगे हो रहे हैं, पेट की बीमारी से चंगे हो रहे हैं, शुगर की बीमारी से चंगे हो रहे हैं, शुगर की बीमारी से, हर एक डायबिटीज बीमारी से चंगे हो रहे हैं। गिल्टियां फिनिश हो रहा है, खत्म हो रहा है। हर गंदी स्पिरिट तुम्हें छोड़ के जा रहा है, जो तुम्हें सता रहा है वो तुम्हें छोड़ के जा रहा है। फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रिसीव करो, चंगे हो जाओ। रिसीव करो प्रार्थना को, रिसीव करो वर्ड को, रिसीव करो बातों को। आप विश्वास करो और बोलो कि प्रभु मैं चंगा हो रहा हूं। प्रभु अपने दास के द्वारा बोल रहे हैं, मैं चंगा हो रहा हूं, 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 मैं चंगा हो रहा हूं। किसी बहनों के कान से पानी बहता है, वो चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम में। एंड ब्लेस इन जीसस फादर नेम। कानों से पानी बहना बंद हो जाओ, कानों से पानी बहना बंद हो जाओ, कानों से पानी बहना बंद हो जाओ। इसी घड़ी हील हो रहा है मेरे बहन। अपने कानों पर हाथ रख ले, प्रॉब्लम है तो कानों पर हाथ रख ले, प्रभु तुम्हें चंगा कर रहा है। इन फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के सामर्थ्य नाम में आप जितने लोग आज प्रॉब्लम्स में आए हो, वे चंगे हो रहे हो, वे चंगे हो रहे हो। मैं हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, किसी व्यक्तिगत इन जगह में एक जन के लिए नहीं, मैं सब जन के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम अपनी बीमारी से छूट जाओ, तुम अपनी दुष्ट आत्माओं से छूट जाओ, तुम अपने ट्यूमर से, कैंसर से, लीवर के प्रॉब्लम, हार्ट के प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी गुप्त प्रॉब्लम है,
जो भी नशे की आदत जिसे तुम छोड़ नहीं पा रहे हो, वो दुष्ट आत्माएं तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं। फ्री इन द माइटी नेम ऑफ पावर ऑफ द लॉर्ड। प्रभु आप चंगा कर रहे हैं अपने लोगों को। ऐ बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम से। बोलो, ऐ बीमारियों लाचारियों छूट जाओ यीशु के नाम में। किसके नाम में? यीशु के नाम में। आप चंगे हो रहे हो, बंधन टूट रहे हैं। विश्वास करो परमेश्वर के सामर्थ पर, विश्वास करो परमेश्वर के मसा पर, उसके अभिषेक पर विश्वास करो। वो सुखी हड्डियों में जान डालने वाला परमेश्वर है। उसने सारा को जो 100 साल हो चुकी थी, जो बुढ़ापे में, उसने इसहाक बेटा को उसके गर्भ में डाल दिया। वो सामर्थी है। वो लाजर जो मर चुका तो 4 दिन, बाइबल बताती लाजर यीशु की आवाज सुनकर बाहर आ गया। आज यीशु की आवाज में बोलता हूं, तुम्हारे शरीर से बीमारी बाहर जा रहा है। रिसीव इन फादर इन लॉर्ड, रिसीव, कैच फायर होली गोस्ट। फ्री हो जाओ, आजाद हो जाओ। बीमारी गरीबी सब तुम्हारी जिंदगी से जा रही है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिरेकल हो रही है तुम्हारे खातों पर। माइटी नेम ऑफ जीसस, पावर ऑफ द लॉर्ड। यीशु के नाम से धन की आशीष आ रही है। उसने कहा, मैं अंधेरे में छुपे हुए गुप्त धन तुम्हें दूंगा, जिससे तुम जान जाओगे कि मैं यहोवा हूं। मेरे पिता, मेरे प्रभु लोगों के खातों पर मिरेकल होने पाए। कैच फायर, कैच 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 फायर होली गोस्ट। रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। उसकी सामर्थ को रिसीव करो। आपके अकाउंट पर मिरेकल हो रही है। मिरेकल होते देखता हूं मैं, गवाहियां आ रही है। सारी महिमा गौरव आपको देते हैं। जिंदा खुदा के नाम से ये दुआ मांगते हैं। बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाएंगे, प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपकी राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी रहे। आमीन। सब बोले आमीन। वचन लेंगे, अपने हाथों को उठाएं। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ, हमारे सिंगनपुर कलीसिया के साथ पवित्र आत्मा का भारी अभिषेक हमारे पर बना रहे। बोलो आमीन।